हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग भिन्न का जोड़ सीखेंगे क्योंकि इसकी उपयोगिता क्या है। क्योंकि इसकी उपयोगिता यानी इसका यूज़ जो है ना, जब हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं पैरेलल रेजिस्टेंस का, तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ता है। क्लास 10 में भी बहुत सारे मैथ्स का, 11th में और इंजीनियरिंग लेवल में भी कई बार मैंने देखा है कि इसकी जो ज़रूरत है वो आगे चल कर के आगे जो हायर एजुकेशन है उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसका जो भिन्न का जो जोड़ है यानी एडिशन और फ्रैक्शन कैसे करते हैं, तो वो हम लोग आज सीखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, हम कोई भी दो नंबर लेते हैं, दो भिन्न का दो डिजिट लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम 2/3 ले रहे हैं और प्लस में हम यहाँ पे 5/6 लेते हैं। अब देखिए इसमें करना क्या है, सबसे पहला काम क्या है, इसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर, इसको न्यूमरेटर, इसको डिनोमिनेटर। अब इसमें क्या होता है ना कि इसको हम लोग हिंदी में अंश, इसको हर, इसको अंश और हर बोलते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं, इन दोनों का हम लोग जो है सो एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए एलसीएम निकालेंगे 3 और 6 का, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब ये तो और नहीं कटता है, तो इसका एलसीएम जो है हम लोग का जो है सो 6 हो रहा है, 3 दूना 6, यानी ये दोनों मल्टीपल हो जाता है बाद में। तो इन दोनों का जो एलसीएम निकला ना, वो हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे 6। अब देखिए 3 का पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ते हैं, 3 दूना 6, तो इसीलिए 6 आता है ना, तो 2 बार पढ़ने से 6 आया, इसलिए 2 यहाँ से मल्टीपल हो जाएगा। ये डिजिट जैसा है वैसा ही रहेगा, अगर 1 है तो 1 रहेगा, 2 है, 3 है, कुछ भी इससे कोई लेना देना नहीं। ये 2 अपने जगह पर है इनटू, चूँकि 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने से 6 आ रहा है, इसलिए हम 2 से यहाँ गुना कर देंगे प्लस। अब देखिए 6 का पहाड़ा एक बार पढ़ते हैं तो 6 आ जाता है ये वाला, इसलिए 5 को हम लोग 1 से मल्टीपल करते हैं। चूँकि 6 का पहाड़ा एक बार पढ़ने से 6 आता है, इसलिए 5 को 1 से मल्टीपल करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग का फिर से देखिए 2 दूनी 4 हो गया, प्लस 5 एकम 5 हो गया बटा 6, और यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे तो 5 और 4 9 हो जाएगा, 9/6 हो जाएगा। अब इसको कुछ और हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मेट में यानी न्यूनतम भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे 3 तिहाई 9 और 3 दूनी 6, तो इसको और तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 दूना 3/2, इंग्लिश में बोलेंगे 3/2, और भी बोल सकते हैं इसको एक तरीके से 3/2। तो ये हो गया। कई बार क्या होता है, हम लोग का क्लास 10 में भी ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारा ज़रूरत पड़ता है, तो उस समय हम लोग नहीं समझ पाते हैं क्या करेंगे। जैसे देखिए अलग अलग रहता है, जैसे मान लीजिए यहाँ साइन थीटा है, प्लस में यहाँ कॉस थीटा है। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो क्या होता है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा होगा, और यहाँ पर ये डिजिट यहाँ भागेगा, ये डिजिट यहाँ भागता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए साइन थीटा को कॉस थीटा से मल्टीपल करते हैं तो साइन थीटा कॉस थीटा आता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे। उसी तरह कॉस थीटा को साइन थीटा से मल्टीपल करने पर ये पूरा टर्म आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे साइन थीटा हमारा मल्टीपल होता है। तो इस तरह से होता है हमारे अपर क्लासेस में, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसकी पड़ती है, इसलिए मैं भिन्न का जोड़ आज सिखा रहा हूँ। अब देखिए फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक और लेते हैं। देखिए कभी कभी कन्फ्यूजन क्या होता है, स्टूडेंट का 1 रहता है तो हम लोग नहीं कर पाते। 1 में देखिए 1 का, जैसे मान लीजिए 1/3 है, प्लस में 1/7 है। अब यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम क्या है ना, 3 के टेबल में ना तो 7 आता है और ना 7 के टेबल में 3 आएगा। इस समय एलसीएम इन दोनों का मल्टीपल ही हो जाएगा, यानी 3 × 7, दैट मीन्स 7 या 21 होगा यहाँ पे। तो उस समय देखिए 3 को 7 से मल्टीपल करेंगे तो हमारा ये दोनों आ रहा है, यानी 7 या 21। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3, एक तो जो रहेगा वही रहेगा, इससे कोई लेना देना नहीं। 3 को चूँकि 7 बार पढ़ के 21 साल आते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे 1 7 7 लिखते हैं, प्लस 7 को पहाड़ा, 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं, इसलिए पूरा 21 आता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने से 21 आता है, इसलिए यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब ये दोनों फिर जोड़ देते हैं, 7 3 10 और अपॉन में 21, यानी हम लोग इसको पूरा बोल सकते हैं 10/21, या फिर बोलते हैं हम लोग क्या 10/21, या हिंदी में बोलेंगे तो 10/21 बोलेंगे। तो ये हम लोग का रहा क्या, भिन्न का जोड़। अब इसी में देखिए सेम हम लोग का भिन्न का जो है घटाव भी सीख सकते हैं, इसको बोलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, क्योंकि ये भी लगभग सिमिलर ही है, इसलिए हम लोग इसको सीख सकते हैं साथ साथ में। यानी इसको हिंदी में बोलते हैं भिन्न का घटाव। अब देखिए ये हम लोग करेंगे तो कैसे होगा, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग का जो है ये, अगर हम लोग यहाँ 7/2 लिखते हैं, प्लस में यहाँ हम लोग लिख देते हैं मान लीजिए
5/4 लिखते हैं, तब क्या करेंगे 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, तो 2 और 4 का एलसीएम लोग अगर निकालते हैं इस तरह से, तो 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते तो 4 आता है। अब ये और नहीं कटेगा तो 2 दूनी एलसीएम इसका क्या हो जाएगा हम लोग का 4 हो जाएगा, यानी 2 दूनी 4। तो सबसे पहले इन दोनों का नंबर का एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ पर सिंबल हम लोग चेंज कर देंगे, सॉरी यहाँ पे मैं प्लस दे दिए थे बट यहाँ माइनस होगा, तो 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा 4 हो जाएगा। अब देखिए 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने से 4 आता है, 2 दूनी 4, या फिर 2 2 जा 4, इंग्लिश में भी आप जानते हो तो इंग्लिश में पढ़ो 2 2 जा 4। अब 7 2 जा 14 यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि 2 का पहाड़ा 2 टाइम्स रीड करने से 4 आता है, इसीलिए 2 टाइम्स यहाँ मल्टीपल हो जाता है 14, माइनस 4 1 जा 4, इसलिए 5 1 जा 5, 4 का टेबल 1 टाइम्स रीड करने से 4 आता है, इसलिए 5 1 जा 5। अब हम लोग क्या करेंगे 4 में 14 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आएगा, 9/4। तो ये हम लोग का इसका आंसर हो गया। तो डियर स्टूडेंट, ये बताना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि कई बार क्या होता है कि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे अपर क्लासेस के जो क्वेश्चंस बनाने में हम लोग के बहुत हेल्पफुल होंगे, और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है भिन्न के जोड़ और भिन्न के घटाव में। अगले वीडियो में कुछ और बेसिक कंसेप्ट पे हम लोग बात करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।